Hello everyone, welcome to Economics Window. So today we are going to start with a new chapter, which is chapter number 6, banking, right? So in our previous chapter we have discussed the concept of supplier of money versus the supply of money, right? And there I have told you that it is the commercial bank which is the important source of the money supply, right? So today we are going to study about the process. भाई कैसे एक कमर्शियल बैंक, राइट, कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है इकोनॉमी में. ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. वेन एवर यू विल लिसन टू दिस वर्ड कमर्शियल बैंक और यू विल रीड इट समवेयर, कमर्शियल बैंक अगर कहीं भी दिखाई देता है या आपको सुनाई देता है, तो यू नीड टू कीप दिस टू थिंग इन योर माइंड, दैट दीज कमर्शियल बैंक्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई एज वेल एज दे आर नॉट द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी, राइट. ये मनी सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स तो है. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक ही है जो मनी क्रिएट करता है, लोगों के पैसे से ही लोगों में इकोनॉमी में मनी सप्लाई करता है, राइट. लेकिन ये एक ऐसा बैंक या एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कोई भी न्यू करेंसी के अंदर नोट्स भी आते हैं, कॉइन्स भी आते हैं. लाइक मैंने आपको पहले बताया भी था लास्ट वीडियो में, दैट हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी. Yes, correct. It is RBI, the Reserve Bank of India. It is our national bank, right? Then let's talk about the coins. Coins के बारे में मैंने बताया था. It is the Finance Ministry which issues the coins, right? तो ये सब हमने पढ़ा था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे मनी क्रिएट होती है. तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. आई होप टिल नाउ you can remember all of the concept from the previous video. So now let's start with the process. अब क्या process होगा? Before we get into the theoretical part of this chapter, let me just explain you in simple words. आपको सिर्फ अभी ये समझना है, सिर्फ सुनना है ध्यान से. You have to assume कि यहाँ सिर्फ एक ही बैंक है. अगर मैं वैसे इन जनरल इकोनॉमी की बात करूँ, देयर आर मैनी बैंक्स, राइट. बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हैं. सो अगर उन सबको अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी, द प्रोसेस विल गेट कॉम्प्लेक्स. सो हियर विल एज्यूम दैट वी हैव ओनली वन बैंक, वन कमर्शियल बैंक, और सारे जो लोग हैं उसी बैंक में जाके अपने डिपॉजिट करवाते हैं, अपने पैसे, अपने कैश वहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, राइट. इतना आपको अभी सिर्फ सोचना है. अभी हम बात करेंगे कि सब लोगों ने अगर सब जाके बैंक में सपोज 1000 रुपये हैं टोटल. 1000 क्यों बोला मैंने? सो दैट द कैलकुलेशन इज़ ईजियर फॉर अस, ताकि हम कैलकुलेशन करके प्रोसेस समझ सकें. ओके, सपोज एक ही बैंक है, एक ही कमर्शियल बैंक है और सब लोगों ने वहाँ जाके अपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं. ओके, और वो कितना है टोटल? हमारा टोटल है 1000 रुपये. ओके, तो फर्स्ट राउंड में जब लोगों ने जाके वहाँ पैसे जमा करवाए, क्या कितने करवाए? 1000 रुपये. सो ये जो 1000 रुपये हैं, दिस इज़ द कैश हेल्ड बाय द पीपल, लोगों का पैसा है, राइट. तो इस 1000 रुपये को क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट. इतनी समझ में आई? दिस इज व्हाट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, द कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. जितने भी पैसे लोग बैंक में आके जमा करेंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट और पीडी. ओके, दिस पीडी सिग्निफाइज प्राइमरी डिपॉजिट ओनली, राइट. अब इसके बाद बैंक क्या करता है? क्या बैंक 1000 के 1000 रुपये ही लोन पे दे देता है? आगे नहीं. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी बैंक से लोन की बात होगी, बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता है. तो कैसे देता है? वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है. क्योंकि सपोज मुझे कोई लोन चाहिए, मैंने जाके बैंक से लोन लिया, राइट, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है. अब ऐसा तो नहीं है जितना लोन आया है मैं इमीडिएटली उसको एकदम सारे पैसे खर्च कर दूंगी, राइट. तो मैं उसको एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, एज़ पर द टाइम, जितना मुझे निकलवाना होगा, जो मुझे सामान खरीदना होगा, उतने मैं कैश अपना चेक निकलवाती रहूँगी और अपने मनी को, क्रेडिट को यूज़ करती रहूँगी. ऐसे फंक्शन होता है, राइट. तो इसके अंदर बैंक क्या करता है? बैंक एक कैश रिजर्व रेशो, ये CRR, इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी. अभी आपको एक याद रखना है कि बैंक के पास हमेशा एक कैश रिजर्व रहता है. सपोज लेट्स से कि CRR 10% है. ओके, लोगों का मनी कितना है? 1000 रुपीज़ है. तो बैंक क्या करेगा? 1000 का 10% कितना हुआ? विच इज़ 100 रुपीज़ अपने पास कैश रिजर्व के तौर पे रख लेगा और जो 900 जो बैलेंस बचेगा वो आगे लोन पे दे देगा. ओके, सिमिलरली
अब क्या होगा, अब उसके पास डिपॉजिट कितने रह गए हैं, 900। ओके, 900 है, किसी के पास गए हैं 900, किसी ने लोन लिया है। अब ये जब उसके अकाउंट में आएगा, अगेन व्हाट विल बैंक डू, बैंक इसमें से CRR क्या था 10%, इसका 10% एज कैश रिजर्व अपने पास रखेगा विच इज़ 90 रुपीज़, और जो 810 रुपीज़ है वो फर्दर आगे यूज़ करेगा। आपको बात समझ में आई? एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे पूरा रिजर्व एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। और हमारा अगर आप इस पूरे 1000 के एग्जाम्पल्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टोटल क्या बन रहा है, 10,000 रुपीज़। ओके, लोन पे कितना गया, 9,000 रुपीज़, और जितना डिपॉजिट इनिशियली बैंक के पास था, एंड ऑफ दिस टेबल यू विल गेट टू नो उतना ही बैंक अपने पास कैश रिजर्व में वो पैसा जमा कर चुका है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस। ऐसे ये तो केस मैंने बताया आपको एक बैंक के लिए। नाउ यू कैन इमेजिन द इंटायर थिंग कि इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करते होंगे बैंक्स। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द थियोरेटिकल पार्ट। ये तो था प्रैक्टिकल पार्ट जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आया है, यू कैन ऑलवेज राइट इन योर लैंग्वेज, right? So but make sure that you take care of the keywords like primary deposit, secondary deposits, right? Now let's talk about the theoretical part. Number one step is cash deposit from the people. बैंक के अंदर जितना भी कैश आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, राइट? इतना क्लियर है? देन बैंक लेंड्स मनी many times more than the cash reserve. जैसे हमने यहाँ देखा कैश रिजर्व कितना क्रिएट कर रहा था, 1000 किया है, लेकिन मनी लोन पे लेंड कितना किया मनी बैंक ने, 9,000 रुपीज़, विच इज़ लाइक मैनी मोर टाइम्स देन द एक्चुअल कैश रिजर्व। ओके, तो यही ये बात बोली गई है, जब बैंक लोन पे पैसे देता है तो वो अपनी कैश रिजर्व की कैपेसिटी से बहुत दुगना या तिगना भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आगे लेंड करता है मनी। ओके, नेक्स्ट, मनी लेंड बाय द बैंक इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने इस कैश के ऊपर क्रॉस इसलिए बनाया है सो दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि मैम ने इसके ऊपर रेड कलर से मार्क किया था क्रॉस। वाई? कि कैश के अंदर कभी भी इन कैश बैंक लोन नहीं देता है। तो किस चीज़ में देता है बैंक? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। ओके, तो खाते के या अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है अमाउंट, ना कि उसको इन हैंड कैश देता है। ओके, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अगर मैं इस केस में बात करूं, जो अभी मैंने आपको इलिस्ट्रेशन दी थी, जो एग्जांपल आपको अभी समझाया था, तो उसके अंदर दिस 1000 रुपीज़ इज़ आर प्राइमरी डिपॉजिट, राइट? और ये जब आगे लोन की तरह किसी और सेकेंड राउंड में जब हम इस 900 रुपीज़ को देखते हैं तो ये क्या बन गया है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके, जो कैश होंगे, जो नगद होगा, वो ही हमारी सिर्फ प्राइमरी डिपॉजिट कहलाएगा। ओके, नाउ द बोरर कैन इशू चेक्स अगेंस्ट द क्रेडिट एंड दिस इज हाउ द मनी सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी। अब जिसने लोन लिया है बैंक से उसको कैश तो मिलता नहीं है, टाइमली क्या करता है कि वो जैसे जैसे उसके एज पर द रिक्वायरमेंट वो अपने चेक के थ्रू अपने क्रेडिट निकलवाता रहता है। ओके, क्योंकि बैंक को भी पता है कि एक टाइम पे सभी लोग आके अपना पैसा तो निकालेंगे नहीं। ओके, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि एक टाइम पे कुछ ही अमाउंट जो है कोई इंसान यूज़ करेगा, और दिस इज़ हाउ द इंटायर प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई फंक्शन इन आवर इकोनॉमी। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड यू कैन ऑल्सो take this as your one marker, that primary deposit plus the secondary deposit, when you will add up both the deposits you will get your demand deposit. Demand deposit क्या होते हैं? वो सारी चीज़ें जिसके अंदर हमारी प्राइमरी डिपॉजिट जो लोगों की कैश है, जो लोगों ने जमा करवाया है, वो प्लस जो आगे लोन पे गए हुए हैं, अगर उन सब चीज़ों को प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को हम ऐड कर देंगे इट विल बी टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट। ओके, और इसी डिमांड डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई, और वी कैन ऑल्सो से बैंक मनी, right? Or we can say it is the money held by the people. So this was all about the process of creation of money by the commercial bank. So let's carry forward the
illustration so that you have more clear idea about the process, right? तो हमें पता है as per the example हमने ये जो cash reserve ratio है, this is something which the bank keeps with itself. Okay, बैंक खुद के पास ही रखता है. हमने ये देखा था जैसे 1000 रुपये लोगों ने जमा करवाए तो उसमें से 100 रुपये अपने पास रखे और 900 फर्दर उसने आगे लोन पे दे दिए, राइट? इतना ही देखा था ना हमने. तो हमें पता है कि इस केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया CRR क्या है हमारा 10%, और ये CRR किसके पास रहता है? ये हमारा बैंक के पास ही रखता है ये अपना रिजर्व. ओके, अब एक फॉर्मूला है कि अगर मुझे टोटल डिमांड डिपॉजिट क्या है? बैंक मनी और द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अगर मुझे ये पता करना है, सो देयर इज़ अ फॉर्मूला विच इज़ 1/CRR इनटू द कैश रिजर्व. इतना क्लियर हुआ? याद रखना CRR इज इनडायरेक्टली और not proportionately related to the demand deposit. Okay, we'll simply put in the values as per the example. 1/10%, 10% है ना हमारा CRR. 10% इंटू कैश रिजर्व कितना था हमारा? टोटल कितना बैंक ने अपने पास रिजर्व जमा किया? 1000 रुपीज़. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, परसेंट की जगह 100 आ जाएगा ऊपर. सो यू विल कैंसिल आउट एंड यू विल फाइंड आउट दैट हाउ मच मनी द बैंक हैज़ क्रिएटेड हियर. इट इज़ ₹10,000. और डिपॉजिट कितना था? 1000 रुपये से कैसे बैंक ने मनी को मल्टीप्लाई करके इट हैज़ क्रिएटेड दिस 10,000 रुपीज़. एंड दिस इज़ नथिंग बट द डिमांड डिपॉजिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और ऑल्सो नोन एज द बैंक मनी. इतना क्लियर हुआ? फ्रॉम दिस अबव एग्जाम्पल where we have find out how to find out the total demand deposit, right? We get to know two important points. हमें दो मेजर बातों का पता चलता है. क्या? नंबर 1, हायर द कैश बैलेंस हायर इज़ द मनी क्रिएशन. जितना ज़्यादा लोग बैंक में जाके अपना जमा करेंगे, जितने ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, जितने ज़्यादा बैंक के पास कैश बैलेंस आएगा, बैंक की कैपेसिटी टू क्रिएट मनी उतनी ही ज़्यादा हायर होगी, उतनी ही ज़्यादा हायर चांसेस है बैंक ज़्यादा मनी क्रिएट कर पाएगा इकोनॉमी में. क्लियर हुआ? देन सेकेंड इज हायर द CRR. मैंने आपको बताया था CRR इज इन द डिनोमिनेटर. हमने फॉर्मूला में देखा था, राइट? सो इनका रिलेशन क्या है? नेगेटिवली रिलेटेड है. ओके, अगर जितना ज़्यादा CRR होगा उतना मेरा क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट क्या है? वो कम हो जाएगा. क्यों? लेट्स पुट इन द वैल्यूज हियर. अगर ये 10% की जगह 20 होता, you will just solve it yourself and see will it be more than 10,000 or it will be less than 10,000. Kindly comment down in the comment section below so that I am aware that you got the concept. Okay, these were the two important points that we can learn from this above formula. Continuing with this concept of CRR, let's also understand how CRR can help us find out भाई बैंक ने कितना मल्टीप्लाई करके मनी क्रिएट किया है इकोनॉमी में, और उस चीज़ को हम बोलेंगे मल्टीप्लाई. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ शॉर्ट मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सो कैश रिजर्व रेशो. Before we get into what is this the relationship between the CRR and the multiplier, let me ask you one question. अगर आपने अभी तक वीडियो ध्यान से सुनी है, you will be able to answer it correctly. Okay, this is how you can check yourself how attentive were you while watching the video. Now, the CRR, the cash reserve ratio, is decided by commercial bank or the RBI. What's your answer? Yes. Is it the commercial bank? No, क्योंकि commercial bank is important source of money supply. They create money. Okay, so how can they decide what can be this CRR ratio? जो करेंसी बनाता है वही तो ये चीज़ डिसाइड करेगा, राइट? सो द आंसर इज RBI. So RBI is the answer for the particular question that who has the authority to decide CRR. भाई ये कैश रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है? इट इज़ द RBI एंड नॉट द कमर्शियल बैंक. इतना क्लियर हुआ? इसीलिए क्योंकि हमारा जो नेशन या नेशंस बैंक है या सेंट्रल बैंक है या नेशनल बैंक है जो हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इस रेशियो को डिसाइड करता है भी कितना रिजर्व बैंक अपने पास रखेगा.
लाइक इन द एग्जाम्पल विच वॉज 10%. ओके, इसीलिए हम इस रेशो को क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशो, विच इज LRR. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ CRR यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट. भाई कितना गुना पैसा जनरेट किया है. ओके, भाई 1000 रुपये से जैसे हमने देखा 10,000 रुपये जनरेट कर दिए थे बैंक ने इन आर प्रीवियस एग्जाम्पल, राइट. तो उसी को उस 10,000 कैसे बने, इस मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से. Okay, so what is the formula here? Multiplier is denoted by the initial K. Okay, this K is equal to 1 by CRR. तो आपको पता चल गया होगा जितना ज़्यादा CRR होगा उतने कम मेरी मनी क्रिएट होगी. ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी करवाया था. सो पुटिंग इन द वैल्यूज़ हियर, CRR कितना एज्यूम किया था, 10%. तो K की वैल्यू क्या होगी, 1 by 10%. परसेंट मतलब 100 होता है. 100 विल गो इन द न्यूमरेटर. सो 100 डिवाइडेड बाई 10, इट इज़ 10 टाइम्स. 1000 का 10 गुना पैसा बैंक ने जनरेट किया एज पर आर एग्जाम्पल. सो मल्टीप्लायर इज नथिंग, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ क्रिएटेड इन द इकोनॉमी. मल्टीप्लायर और कुछ नहीं है, यही भाई कितना गुना पैसा बैंक ने क्रिएट किया है इकोनॉमी में बाय यूजिंग द डिमांड डिपॉजिट. ओके, लोगों का पैसा ही यूज़ करके कितना उसने उसको मल्टीप्लाई किया है इकोनॉमी में. एंड दिस इज व्हाट इज नॉन एज बैंक मनी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. आई होप दिस इज क्लियर. एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस दैट कमर्शियल बैंक मस्ट, वाई आई हैव हाईलाइटेड हियर दिस मस्ट थिंग, मस्ट इसलिए हाईलाइट किया है बिकॉज कमर्शियल बैंक मस्ट कंप्लाई विद द RBI's डिसीजन. अब RBI ने CRR जो फिक्स कर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही कमर्शियल बैंक को चलना पड़ेगा. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग योर डाउट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो वे विल डिस्कस अबाउट द central bank of our nation, which is Reserve Bank of India, and there you will get to know what are the functions of RBI और क्यों RBI के decisions को सारे commercial बैंक को हमारे देश के अंदर मानना पड़ता है, follow करना पड़ता है. So that was it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And also, guys, if you are new to my channel, make sure you subscribe it for more amazing content coming your way. And if you like this video, then do not hesitate to like, share, and subscribe. Thank you for watching.